आम लोगों का बड़ा इंतजार खत्म। आसनसोल से भी लोकल व मेमो ट्रेनें 2 दिसंबर से हो रही शुरू। काजी नजरुल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ स्थानीय लोगों से वाद विवाद, मारपीट करने और छात्रा के शरीर पर हाथ देने का आरोप। আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা হচ্ছে 3 বছর আজকে দিনে আমরা ফর্ম ফিল আপ করতে পারছি না পরীক্ষার জন্য। आसनसोल के मोहसिला कॉलोनी में घर खाली पाकर चोरों ने किया हाथ साफ। जितेंद्र तिवारी का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने बनाया खास। लॉकडाउन लगने के बाद जब रेलवे द्वारा फिर से लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें चलानी शुरू की गई थी तो लोकल ट्रेनों को शुरू नहीं किया गया था, लेकिन अभी पिछले दिनों काफ़ी मांग के बाद हावड़ा और सियालदह से लोकल ट्रेनें शुरू की गई हैं। अब लोकल ट्रेनों की मांग आसनसोल में भी पूरी होने जा रही है। 2 दिसंबर यानी मंगलवार से आसनसोल रेल डिवीजन के अंतर्गत चलने वाली लोकल और मेमो ट्रेनें शुरू होंगी। लोकल ट्रेनों के शुरू होने के एक दिन पहले सोमवार को आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुमित सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आसनसोल स्टेशन का दौरा किया और ट्रेनें चलाने की तैयारियों का जायजा लिया। हालांकि आसनसोल स्टेशन से होकर पहले ही लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही हैं, वे आसनसोल स्टेशन में भी रुकती हैं। इसके लिए पहले से ही कोविड संबंधी सारे प्रोटोकॉल को गंभीरता से लागू किया गया है। यात्रियों को स्टेशन में सरकारी गाइडलाइंस के मद्देनजर ही प्रवेश दिया जाता है, लेकिन लोकल ट्रेनों में ज़्यादा यात्री आएंगे जाएंगे, इसलिए रेलवे द्वारा ज़्यादा बड़े स्तर पर कोविड संबंधी सावधानियों की व्यवस्था की जाएगी। लंबी दूरी की यात्रियों की तरह ही उन्हें स्टेशन में प्रवेश करने से पहले उनकी बॉडी टेम्परेचर की जांच की जाएगी। लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई अफरा तफरी नहीं हो, इसकी खास व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। उसी तरह ट्रेनों की बोगी के भीतर भी बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की तरफ से व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजेशन की भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। आसनसोल स्टेशन में ट्रेन से आने वाले यात्रियों के निकलने और ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अलग अलग गेट का उपयोग किया जाएगा। डीआरएम सुमित सरकार ने सोमवार को लोकल ट्रेनें चलने से पहले सारी व्यवस्थाओं की सटीकता की जानकारी ली, मुआयना भी किया। स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार और रेलवे की गाइडलाइंस का पूरा पालन हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो, यह भी सुनिश्चित किया गया है। দেখুন ব্যবস্থার মধ্যে মেন হচ্ছে কোভিড প্রোটোকলের জন্য আপনারা এতক্ষণ ধরে ঘুরলেন, আমার সাথে দেখলেন যে প্ল্যাটফর্মের ওপর আমরা সার্কেলস করেছি যাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন হয়, প্লাস কোভিড প্রোটেকশনের জন্য আমরা থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা রেখেছি যাতে অটোমেটিক টেম্পারেচার রেকর্ডিং হয়। থার্ড হচ্ছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় স্যানিটাইজার মেশিন রেখেছি ইনলেটে যাতে প্যাসেঞ্জার্স ওটা ইউজ করতে পারে, অটোমেটিক স্যানিটাইজার মেশিন। আর লাগেজ স্ক্যানিংও আছে এবং আমরা ইন এবং আউট সেপারেট করছি। ইনটা মেন প্ল্যাটফর্ম বা 2 দিয়ে এন্ট্রি হবে আর আউটটা হচ্ছে আমাদের এসকেলেটরের থ্রু দিয়ে ওইখান দিয়ে বেরোবে। তো সুতরাং ইন আউটটা আমরা আলাদা করে রেখেছি যাতে মিক্সিংটা কম হয়। আর মাস্ক তো বাধ্যতামূলক করেছেন? হ্যাঁ, মাস্ক ইজ কম্পালসারি আর প্লাস লাগেজ স্ক্যানিং মেশিনও আমাদের আছে। যদি কেউ লাগেজ স্ক্যানিং মেশিন যদি স্ক্যানিং করতে চায়, মানে ওই স্যানিটাইজ করতে চায়, স্যানিটাইজও করতে পারে। আর আরেকটা জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোচের আমরা পুরো স্যানিটাইজেশন করেছি। লাস্ট 1 সপ্তাহ ধরে ফুল কোচ যে আছে স্যানিটাইজেশন করা হয়েছে এবং স্টিকার লাগানো হয়েছে। কালকে আপনারা যদি আসেন দেখবেন যে রেকে আমরা স্টিকার লাগিয়েছি একটা অল্টারনেট সিটে বসার জন্য। এবং আমরা প্রতিদিন আমরা রেক স্যানিটাইজেশন করব, আইদার আসানসোল ও আন্ডাল, আর যেখানে যেখানে রাত্রিবেলা থাকবে আমরা ওটা স্যানিটাইজেশন করব। তো ওভারঅল উই হ্যাভ ট্রাইড আ লেভেল বেস্ট। একটা এসওপি তৈরি হয়েছে যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট ইস্যু করেছে ফ্রম নবান্ন। তো ওতে রেসপন্সিবিলিটিস অফ রেলওয়েজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাই স্টেট গভর্নমেন্ট দিস হ্যাজ বিন ইলাবোরেটেড। আমরা আশা করব যে স্টেট গভর্নমেন্টও আমাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কালকে থেকে আমাদের চালু করতে পারে। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.
आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। छात्रों को लगातार कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन उनके भविष्य से खेल रहा है। यही कारण है कि आए दिन छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर में या फिर परिसर के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भी फिर छात्रों ने अपनी कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया, सड़क जाम किया। इस दौरान छात्र छात्राओं से स्थानीय लोगों के साथ झड़प की भी खबर है। एक छात्र ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रही एक छात्रा के साथ स्थानीय लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, उसके शरीर पर हाथ दिया। छात्र छात्राओं ने मारपीट करने का भी आरोप लगाया। एक छात्र की अंगुली में काफी चोट आई है। রাস্তায় বসার পরে ধর্ণা দেওয়ার পরে আমরা বলছি, পাবলিককে বলা হলো যে ঠিক আছে আপনারা এক কাজ করেন, আমাদেরকে হেল্প করুন, কারণ আমরা ওই জন্য আমাদের কথা শুনছে না, তাই খোলার জন্য আমরা ওখানে ধর্ণা দিয়েছি। তা ইতিমধ্যে একজন বাইক এসে মানে মেয়ের উপরে চাপিয়ে দেয় বাইকটা। আমরা বলি দাঁড়ান আপনি শুনেন, আমরা এরকম কমপ্লেন, উনি গা জড়ি করে চাপিয়ে দেন। তারপরে আটকানোর জন্য, বাইকটা আটকানোর জন্য চেষ্টা করে, তারপরে আমাদেরকে মারধর করতে চালু করে ওই ছেলেটা। बहरहाल घटना की खबर पाकर आसनसोल उत्तर थाना की पुलिस विश्वविद्यालय पहुंची और मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन पुलिस छात्रों के उस बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर सकती जो विश्वविद्यालय से जुड़ी है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा उनकी परीक्षा के अपडेट नहीं दिए जा रहे हैं। हर बार विश्वविद्यालय द्वारा रुपये की मांग की जा रही है, मानो यह शिक्षण संस्थान न होकर कोई दुकान हो। 2018 সালে আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, এখনো অবধি রেজাল্ট আপডেট নেই। যতবার আসছি আমাদের ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, 15 দিন 10 দিনের মধ্যে আপডেট দেওয়া হবে, কোনো আপডেট নেই। বারবার আসতে হচ্ছে, আমাদের ঘুরিয়ে দিতে বহু দূর দূর থেকে আমরা আসছি। তারপর টাকার পর টাকা নিয়ে যাচ্ছে, টাকার নিজেরা ফল্ট করছে, পরীক্ষার খাতা ভুল দেখছে, আমাদের কাছে রিভিউ টাকা নিয়ে পাস করানো হচ্ছে। কেমন পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি? এখন সার্টিফিকেট নিতে আসছে, তাদের কাছ থেকে 500 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। বিজনেস করছে এরা, অ্যাকচুয়ালি বিজনেসটা করছে এরা। আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা হচ্ছে। 3 বছর আজকে যদি আমরা ফর্ম ফিল আপ করতে পারছি না পরীক্ষার জন্য, আমাদের রেজাল্ট পুরো আটকে দিয়েছে। এরা আপডেট নেই। 2018 আজ 2 বছর হয়ে গেল, কোনো আপডেট পাচ্ছি না। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক্স বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। घर के लोग एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए जमशेदपुर में गए थे। इस बीच इसका फायदा उठाकर चोरों ने घर में हाथ साफ कर दिया। यह घटना है आसनसोल के महसीला कॉलोनी नंबर 1 के अरविंद पल्ली इलाके की। जिस घर में चोरी हुई है उसकी मालकिन का नाम आरती साहा बताया गया। वे अपने बेटे कल्याण साहा को साथ लेकर जमशेदपुर गई थी। जाने से पहले उन्होंने घर के दरवाजे पर ताला भी जड़ा था, लेकिन सोमवार की सुबह इलाके के लोगों की नींद टूटी तो देखा कि आरती साहा के घर का ताला टूटा हुआ है, दरवाजे खुले हैं।
चोरों ने घर में रखी अलमारी को तोड़ दी है। घर में सारे सामान इधर उधर बिखरे पाए गए। इलाके के लोगों से घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश की। चोरी के संबंध में जमशेदपुर गई आरती साहा को सूचना दे दी गई है। घर से क्या क्या चोरी हुई है या उनके आने के बाद ही पता चलेगा। ঘটনা কালকে রাতে এই বাড়িতে দরজা জানলা ভেঙে চুরি হয়েছে, আলমারি চুরি হয়েছে, স্যার আলমারিও ভেঙেছে। কী কী চুরি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। এখন পুলিশকে কল করা হয়েছিল, পুলিশ এসছে, তো ওরা এখন তদন্ত করবে। আছে কোথায়? ঘরের মালিকরা কোথায়? ঘরের মালিকরা গেছে বিয়ে বাড়ি, বিয়ে বাড়ি। তারা বিয়ে বাড়ি গেছে, বাড়িতে কেউ ছিল না, সেই সুযোগে এটা হয়েছে। কি 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 ভাঙা হয়েছে দেখলেন আপনি? ঘরের দুটো দরজা ভেঙেছে, আলমারি ভেঙেছে, আলমারির কাপড় চোপড় সব ফেলেছে। কি নিয়েছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ঘরের মালিকদের খবর দেওয়া হয়েছে? ঘরের মালিকদের খবর দেওয়া হয়েছে, আসছে তারা। তাদের মোটামুটি আসতে সময় লাগবে, টাটাতে আছে। কি নাম আছে ঘরের মালিক? ঘরের মালিকের নাম হচ্ছে আরতি সাহা, ছেলের নাম কল্যাণ সাহা। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और वर्तमान में प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन तथा पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी के जन्मदिन को उनके प्रशंसकों ने खास बना दिया है। उनके जन्मदिन के मौके पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों समेत उनके करीबियों ने बैंड बाजे के साथ जन्मदिन मनाया। आसनसोल के जिस अपार्टमेंट में जितेंद्र तिवारी रहते हैं वहां सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटने लगी थी और फिर बैंड बाजा मंगाया गया। बैंड बाजों के साथ समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जो लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे उनमें जितेंद्र तिवारी के निर्वाचन क्षेत्र पांडेश्वर तथा अन्य क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे। तिवारी के लिए खास केक मंगाया गया था जिसे काटकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाया। जो लोग दूर दूर से आए थे उनमें से कई ने उनके चरण छूकर तो कईयों ने गुलदस्ते देकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। अपने प्रशंसकों और पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से घिरे जितेंद्र तिवारी ने इस मौके पर कहा कि लोगों का यह समर्थन उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। अच्छा लग रहा है कि आज इतने लोग, मेरा जो बड़ा परिवार है पूरे जिला में, हर जगह से हमारे जो लड़के आए हैं बधाई देने के लिए, इनको देखकर मन में और साहस बनता है और लगता है कि कैसी भी परिस्थिति हो हम इतने लोग जब एक साथ हैं तो मिलकर लड़ सकते हैं। तो आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये लोग आए, इन्होंने बधाई दी, देखकर अच्छा लग रहा है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। इसे और बड़ा भगवान बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़े, जिससे एक साथ मिलकर हम लोग जनता की भलाई कर सकें और जितनी भी बड़ी परेशानी हो उसे मुकाबला करें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.